अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डर नहीं लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी शुरू होती है ट्रांसिल्वेनिया से, एक ऐसी जगह जहां डर और रहस्य हर रात कहराते हैं। कहते हैं वहां हर परछाई के पीछे किसी की नजर हमेशा पीछा करती थी। दिल्ली का एक नौजवान था, संकेत, इतिहास और रहस्य का दीवाना। वो किले का सच जानने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोका, एक चेतावनी दी, पर संकेत सुनने वालों में से नहीं था। इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर वो किले की ओर चल दिया और पहुंचा भी तो ठीक सूरज ढलते वक्त। हवा एकदम ठंडी थी और खामोशी में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी अंधेरे से एक आवाज आई जिसने उसका नाम पुकारा। उसका दिल जोर से धड़का, पर आसपास कोई नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक इशारा उसे और अंदर ले जाने के लिए। वो रोशनी उसे एक गुप्त कमरे तक ले गई, जहां कुछ ऐसा था जिसे देख रूह कांप जाए। धूल से ढका एक पुराना पत्थर का ताबूत कमरे के ठीक बीचों बीच रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा और अंदर से एक पीला ठंडा साया उठा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कमरे में एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी जिसने संकेत की किस्मत पर मोहर लगा दी। संकेत डर के मारे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किले के दरवाजे बंद थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दरवाजे फिर से खुले हैं, पर अंदर अजीब सी खामोशी थी। अंदर संकेत का कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक टूटी मोमबत्ती और दीवार पर खुदी एक नई चीज के। दीवार पर ताजा खुदे हुए शब्द एक नया खौफनाक सच बता रहे थे। उस रात के बाद किले की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब वहां एक नई परछाई दिखती है। वो परछाई वहां खड़ी है, इंतजार में अपने अगले मेहमान के आने का। गांव वालों को यकीन हो चुका था कि उनका एक अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक भयानक ख्वाब की सिर्फ शुरुआत थी। वो लौट तो आया था, पर अब वो पहले जैसा इंसान बिल्कुल नहीं था। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी मौत जैसी ठंडक थी। जवाब की तलाश में लोग पुराने चर्च में छिपी एक बहुत पुरानी किताब तक पहुंचे, और तब जाकर उन्हें संकेत की किस्मत की वो भयानक सच्चाई मालूम हुई। उसी रात श्राप की काली ताकत किले से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। और तभी अचानक संकेत गांव के बीचों बीच आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अमृता का लालच दिया, पर उसकी आवाज धीमी और बहुत डरावनी थी। जैसे ही गांव में दहशत फैली, चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। फिर चर्च का पुजारी उस शैतानी ताकत का सामना करने के लिए आगे आया। जैसे ही पुजारी ने प्रार्थना शुरू की, उस श्रापित इंसान के अंदर कुछ हुआ। एक पल के लिए संकेत की आंखों में उसकी खोई हुई इंसानियत की झलक दिखी। वो दर्द से कराह उठा, उस श्राप से आजादी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन वो पुरानी बुरी ताकत अपने नए गुलाम को इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाली थी। पिशाच की आवाज गूंजी, वो मेरा है। उसने संकेत की रूह पर अपना हक जताया। तभी काले धुएं का एक बवंडर उठा और संकेत को वापस किले में खींच कर ले गया। अगली सुबह किले के दरवाजे पर जैसे खून से एक चेतावनी लिखी हुई थी। ये शब्द उस रात की खौफनाक कहानी की एक दर्दनाक याद बन गए। और लोग कहते हैं कि संकेत की कहानी उस रात खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आज भी किले से दो परछाइयां दिखती हैं। उस शाश्वत साय की कहानी आज भी ट्रांसिल्वेनिया की पहाड़ियों में जिंदा है। उम्मीद की एक किरण दिखी। गांव के पुजारी फादर एंटन को एक पुरानी किताब मिली। उसमें श्राप तोड़ने की 2 शर्तें लिखी थी, सुर्ख चांद और एक शापित आत्मा का बलिदान। पुजारी समझ गए कि संकेत, वो शापित आत्मा ही इस श्राप को खत्म कर सकता था। तो भविष्यवाणी की रात को पुजारी और कुछ गांव वाले उस शापित किले की तरफ चल पड़े। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजे बंद हो गए, सब के सब अंधेरे में कैद। तभी परछाई से वो पुराना पिशाच निकला। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन तभी संकेत भी सामने आया। वो पिशाच के वश में था, पर अंदर ही अंदर लड़ रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में पुजारी से कहा कि उसे इस दर्द से आजाद कर दे। और बस आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। पुजारी ने अपने पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पिशाच ने जैसे ही हमला किया, संकेत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जकड़ लिया। वो पुजारी की तरफ चीखा,
क्योंकि उसे पता था कि जीत का बस यही एक मौका है। पुजारी ने एक पल भी नहीं सोचा और पवित्र खंजर सीधा पिशाच के दिल में उतार दिया। एक तेज रोशनी हुई और वो पिशाच एक भयानक चीख के साथ राख बन गया। पर जैसे ही रोशनी कम हुई, पता चला कि बलिदान अभी पूरा नहीं हुआ था। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अपने आखिरी शब्द कहे। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी और बस उसकी आत्मा उस रोशनी में मिलकर हमेशा के लिए आजाद हो गई। अगली सुबह तक श्राप पूरी तरह टूट चुका था और वो किला अब बस एक मलबा था। गांव वालों ने संकेत के बलिदान को याद रखने के लिए एक स्मारक बनाया। कहते हैं संकेत की आत्मा आज भी एक रक्षक की तरह उस जगह की हिफाजत करती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।